बिल्कुल सोनाली, शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़े अपडेट की, क्योंकि दिल्ली वाले एक्साइटेड है मौसम का मिजाज जानने के लिए। तो देखिए, दिल्ली में सोमवार देर रात शुरू हुई बारिश मंगलवार को भी जारी रही। इसके चलते राजधानी के तापमान में सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई, यानी कि मौसम ठंडा हो गया सोनाली थोड़ा। तो देखिए, इस बारिश ने कई इलाकों में जल भराव और लंबा यातायात जाम भी पैदा कर दिया। सोनाली, एक तरफ बारिश तो आई, लेकिन ये बारिश आफत लेकर आई है। जगह जगह जल भराव, कीचड़, लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि सोनाली दिल्ली में पल भर की बारिश होती है और लगता है ऐसा है कि भाई कितने लंबे वक्त से बारिश हो रही है जल भराव को देखने के बाद। बिल्कुल इशिका, अब अगर लोगों की बात करें तो लोग भी काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि बारिश हो, बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिले। लेकिन राहत तो मिलती है, लेकिन राहत के साथ साथ अपने साथ कुछ मुश्किलें भी लेकर आती है बारिश, क्योंकि जिस तरीके से जल भराव देखने को मिलती है और जब ऑफिस टाइमिंग में बारिश हो जाए तब तो ट्रैफिक जाम में लोग फंस जाते हैं और फंसे ही रह जाते हैं। तो देखिए, भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के अनुसार अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में अधिकतम और न्यूनतम तापमान जो है दोनों में गिरावट आई है। मंगलवार को सफदरजंग मान केंद्र में अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री रहा। वहीं अगर बात करें पालम की तो यहाँ पर 30.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा। न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। लोधी रोड की अगर हम बात करें तो तापमान 31.1 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री, यानी कि सीधे तौर पर देखें तो तापमान में गिरावट जरूर दर्ज की गई है। लोग भीषण गर्मी से परेशान से, चिपचिपाती गर्मी से काफी ज्यादा परेशान थे, इंतजार कर रहे थे बारिश का, और बारिश हुई भी और साथ ही साथ मौसम जो है वो सुहाना हो गया है। बिल्कुल सोनाली, मौसम तो सुहाना हो ही चुका है और आप जो चाय पकौड़ों का जिक्र करती है, आपका भी प्लान कहीं ना कहीं बन रहा होगा चाय पकौड़े खाने का। लेकिन अगर आयनगर की बात करें तो देखिए, सबसे अधिक ठंडा यही इलाका रहा है। यहाँ पे ठंडक महसूस की गई। यहाँ का तापमान 29.4 डिग्री और न्यूनतम 25.8 डिग्री रहा। सुबह के वक्त की बात करें, ठंडी हवाओं ने मौसम को खुशनुमा बना दिया। सोनाली, हम जब सुबह उठते हैं तो अगर मौसम, पहले हम बाहर देखते हैं कि भाई मौसम कैसा, धूप होता है तो मतलब मायूस हो जाता है हमारा चेहरा कि भाई बाहर धूप है, बाहर निकलेंगे गर्मी, चिपचिपाहट, काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग वेदर रहेगा। लेकिन जब लोगों ने सुबह अपने घर का दरवाज़ा खोला होगा और देखा होगा मौसम ठंडक दे रहा है, मौसम सुहाना है, तो लोगों के चेहरों पर जो खुशी है वो अलग ही बयान नजर आ रही है। देखिए, कार्यालय जाने वाले यानी कि कामकाज में जाने वाले जो कर्मचारी हैं, जो छात्र हैं और जो यात्री हैं, घंटों जाम में उनको फंसना पड़ा, क्योंकि अभी मैंने जिक्र कर रहा था सोनाली की बारिश दिल्ली में थोड़ी सी होती है, लेकिन पानी इस कदर भर जाता है कि भाई बारिश कितने महीनों या फिर यूं कहें कि कितने दिनों से चल रही है। ड्रेनेज की क्योंकि व्यवस्था एकदम लाचार है दिल्ली में, जगह जगह पल भर की बारिश होती है और जगह जगह पानी भर जाता है घुटनों तक। लोगों को मतलब घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई 2 पहिया वाहन में सोनाली जा रहा होता है तो भाई उसका तो वहाँ पर काफ़ी वक्त तक रुकना तय होता है, जहाँ पर जल भराव की समस्या होती है। बिल्कुल शिका, अगर बात करें सरकार की, प्रशासन की, तो दावे तो पहले से ही किए जा रहे हैं कि बारिश को लेकर के इस बार तैयारी की गई है, जल भराव की स्थिति नहीं बनेगी। हालांकि पिछली बार जब बारिश हुई थी तो जल भराव की स्थिति देखने को मिली थी। हालांकि अभी तक बहुत तेज बारिश नहीं हुई है, झमाझम बारिश ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है। इसकी वजह से जल भराव की स्थिति ज्यादातर इलाकों में नहीं है। लेकिन अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ तैयारी की गई है, क्योंकि अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया, यानी कि आने वाले दिनों में भी बारिश होगी। तो मौसम विभाग ने 22 से लेकर के 27 जुलाई तक दिल्ली में सामान्यतः बादलों से घिरा मौसम रहने का अनुमान जताया है। 22 जुलाई को सुबह से दोपहर के बीच कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और साथ ही साथ तेज हवाएं भी चलेंगी। 23 और 24 जुलाई की अगर हम बात करें तो कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। वहीं 25 से 27 जुलाई तक बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन आने वाले अगर दिनों को देखें तो आने वाले 2 से 3 दिन ऐसे रहने वाले हैं जब बारिश होगी। ऐसे में जब भी अपने घरों से आप बाहर निकले तो छाता और रेन कोट के साथ आप जरूर अपने घरों से बाहर निकले, अपने साथ जरूर कैरी करें।
बिल्कुल देखिए, आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान अधिकतम तापमान 31 से 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। यानी कि सोनाली लोगों का दिन तो अच्छा जाएगा ही, इसके साथ रातें भी सुहावनी रहने वाली है। बीते 24 घंटों में बारिश कहाँ कितनी हुई है देखिए। नारायणा अगर बिहार की हम बात करें 22 मिलीमीटर, पूसा 20 मिलीमीटर, छतरपुर 19, रिज 18.6, आयानगर 17.4, पालम 15.0, जनकपुरी 14.0, लोधी रोड 12.2, सफदरजंग 10.6, जाफरपुर 9.5, मिरविहार 4.5, नजफगढ़ 4.5। यानी कि सबसे ज्यादा जो बारिश है नारायणा बिहार में दर्ज की गई है। और हम तो सोनाली यही कह रहे हैं कि भाई मौसम सुहावना बना रहे। एक तरफ मौसम सुहावना तो रहे, लोगों को गर्मी से राहत भी मिले, ठंडक रहे मौसम में बनी हुई, दूसरी तरफ जल भराव की समस्या ना हो, क्योंकि बहुत बड़ी एक चैलेंजिंग, एक चुनौती के रूप में समस्या को दिल्ली वासी देखते हैं कि बारिश तो होती है, लोगों को बारिश देखिए मानसून काफी ज्यादा पसंद है सोनाली, और स्पेशली दिल्ली की जनता की बात करें, क्योंकि मौसम अच्छा हो जाता है तो उनके घूमने के प्लान बन जाते हैं। लेकिन ऐसे में बारिश जब हो जाती है, कपड़े गीले अलग, सड़कों पर पानी ही पानी, तो कहीं ना कहीं लोगों को समस्याओं से कहीं ना कहीं परेशानी उठानी पड़ती है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब मौसम विभाग का कहना है कि भाई एक हफ्ता तो ऐसे ही रहने वाला है, तो अगर आपके कुछ प्लान है तो बना लीजिए। और सोनाली की तरह अगर आप चाय और पकौड़ों का आनंद लेना चाहते हैं तो घर बैठिए और आराम से चाय पकौड़ों का आनंद लीजिए। बहरहाल सोनाली, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे एक बहुत ही बड़ी जानकारी की। दिल्ली वालों के लिए खबर बेहद ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। वाटर क्राइसिस से जुड़ी समस्या दिल्ली वासियों को सताने वाली है। देखिए, रखरखाव कार्य को लेकर दक्षिण दिल्ली के बड़े हिस्से में आज पानी की आपूर्ति ठप रहेगी, यानी कि पानी नहीं मिलने वाला। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार सुबह 10 बजे से सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आने वाली 1900 मिलीमीटर व्यास की साउथ दिल्ली मेन लाइन में कैलाश नगर के महावीर स्वामी पार्क में काम किया जाएगा। और इसकी वजह से सुबह 10 बजे के बाद से पानी की सप्लाई नहीं होगी। 23 जुलाई की सुबह कम दबाव से पानी की आपूर्ति की जाएगी। अब कौन से इलाके प्रभावित रहने वाले हैं उस पर भी जरा बात कर लेते। देखिए, कैलाश नगर, गांधीनगर, साथ ही साथ पटपड़गंज, ओखला, जाकिर नगर, साथ ही साथ बटला हाउस, डेसू कॉलोनी, सिद्धार्थ एनक्लेव, भारती नगर, रविंद्र नगर, खान मार्केट, काका नगर, साथ ही साथ अलीगंज, जोरबाग, लोधी कॉलोनी फ्लैट्स और निजामुद्दीन, प्रगति विहार, दक्षिणपुरी, देवली, अंबेडकर नगर, शाहपुर जाट और साउथ एक्सटेंशन, कोटला, मुबारकपुर और सेवा नगर, लाजपत नगर, भोगल सराय, कालेखा, अपोलो अस्पताल, बदरपुर, जैतपुर। और इसी के साथ साथ कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी की सप्लाई जो है वो बाधित रहने वाली है। तो आप इन इलाकों में रहते हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया, तो आप पानी जरा बचवा करके ही आज इस्तेमाल कीजिएगा। बिल्कुल सोनाली, और इसमें काफी ज्यादा पॉश इलाके भी हैं जहां पानी नहीं आने वाला। अमर कॉलोनी का मैं जिक्र कर लूं या फिर मैं भोगल की तरफ का जिक्र कर लूं, ऐसे कई अच्छे मतलब बहुत ही ज्यादा पॉश इलाके हैं जहाँ पर पानी की समस्या से लोगों को 2-4 होना आज पड़ सकता है। तो देखिए, चांदनी चौक में सप्लाई प्रभावित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड ने राजघाट के पास स्थित वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाली पुरानी ट्रिप्लिकेट मेन पाइपलाइन को बदलने और उसे नई पाइपलाइन से जोड़ने के लिए 18 घंटे का शटडाउन घोषित किया है। ऐसे चांदनी चौक क्षेत्र में पानी की आपूर्ति प्रभावित होने वाली है। बोर्ड के अनुसार आज सुबह 11 बजे से 18 घंटे तक शटडाउन रहेगा और इस दौरान कार्यस्थल से रामलीला ग्राउंड, यूजीआर की ओर साफ पानी की आपूर्ति बंद रहेगी। और इसकी वजह से रामलीला ग्राउंड के कमांड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इलाके प्रभावित रहेंगे। इनमें मतिया महल और साथ ही साथ बल्ली मरान और चांदनी चौक के इलाके जो है वो प्रभावित रहने वाले हैं। जल बोर्ड ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर पानी के टैंकर उपलब्ध कराए जाएंगे और उसके लिए सेंट्रल कंट्रोल हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। नंबर है 1916, यानी कि अगर पानी नहीं है आपके पास बिल्कुल भी, तो आप 1916 पर कॉल कर सकते हैं और आपको मदद दी जाएगी। टैंकर आपके लिए हो सकता है कि भेजा जा सके। तो आप इन इलाकों में अगर रहते हैं, जिन इलाकों का अभी जिक्र हमने किया, तो इन इलाकों में आज पानी की आपूर्ति जो है वो प्रभावित रहने वाली है। ऐसे में पानी आप बचा कर रखिए, क्योंकि 24 घंटे का ये समय रहने वाला इशू का जब लोगों तक पानी नहीं पहुंचेगा। ऐसे में काफ़ी ज़रूरत होती है, जैसे पीने का पानी की अगर हम बात करें, और लोग नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में आज पानी का इस्तेमाल जो है आप थोड़ा बचा कर कीजिएगा। बिल्कुल सोनाली, लगभग 17 से 18 घंटे ऐसे हैं जब पानी ये नहीं रहने वाला है लोगों के पास। तो इस
पानी को आप वेस्ट कर रहे हैं तो ध्यान से इस खबर को देखिए, सुनिए, क्योंकि पानी 18 से 19 घंटे तक आने नहीं वाला है। पानी को बचा के इस्तेमाल कीजिए, अन्यथा पानी की समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। बहरहाल सोनाली, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए एक महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि अभी हमने पानी की खबर का जिक्र किया, लेकिन अब बात करेंगे एयर पॉल्यूशन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी का। आप एयर पॉल्यूशन से जुड़ी क्या कुछ खबर रहने वाली सोनाली, दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, तो दिल्ली में हर साल सर्दियां आते ही एक ही सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। ये सवाल हम सबको पता होगा, सवाल यही है पॉल्यूशन, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो कहीं ना कहीं 500 तक पहुंच जाता है। लोगों को काफी परेशानी होती है, स्मॉग, सांस लेने में दिक्कतें तक होती हैं, लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं। अब ऐसे में इसी को लेकर के सरकार की तरफ से कदम उठाया गया। क्या कुछ कदम है, इशिका बताएंगे आपको। बिल्कुल, देखिए, इस बार भी हवा जहरीली होगी, स्मॉग, सांस लेने में दिक्कत, स्कूलों पर असर, बच्चों की सेहत पर खतरा। ये तस्वीर अब लगभग हर सर्दी में देखने को मिलती है, लेकिन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी समझिए। इस बार दिल्ली सरकार सिर्फ प्रदूषण बढ़ने का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि स्कूलों के जरिए पहले से तैयारी शुरू कर दी गई। एक बहुत अच्छी पहल के रूप में सोनाली से देखा जा रहा है। देखिए, शिक्षा निदेशालय ने अक्टूबर 2026 से मार्च 2027 तक सभी सरकारी स्कूलों के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है, जिसमें बच्चों को सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि एक्टिविटी के जरिए वायु प्रदूषण को समझाया जाएगा। इससे बेस्ट क्या हो सकता है जब बच्चों को सोनाली प्रैक्टिकली चीजें समझाई जाए। आखिर ये पूरा प्लान क्या है, बच्चों को क्या सिखाया जाएगा और इससे दिल्ली को क्या फायदा मिलने वाला है, आइए आसान भाषा में सोनाली आपको समझाएगी। देखिए, क्यों जरूरी है ये अभियान, इस पर भी हम एक बार बात कर लेते हैं। दिल्ली में अक्टूबर से मार्च के बीच वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। ठंड के मौसम में हवा की रफ्तार कम होने, धूल, वाहनों के धुएं, पराली के असर और अन्य कारणों से प्रदूषण हवा में जमा हो जाते हैं और यही वजह है कि हर साल इस दौरान AQI बेहद खराब श्रेणी तक पहुंच जाता है। वो पिछले साल की अगर हम बात करें तो वो दिन भी हमने देखे थे जब AQI 500 तक पहुंच गया था। और इसी स्थिति को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी स्कूलों के लिए विशेष दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए हैं। अब स्कूलों में क्या क्या होगा, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। अब हर महीने स्कूलों में वायु प्रदूषण को लेकर अलग अलग गतिविधियां आयोजित होंगी। पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता, क्विज, रोल प्ले, ग्रुप डिस्कशन और पर्यावरण से जुड़े रचनात्मक कार्यक्रमों के जरिए बच्चों को आसान भाषा में समझाया जाएगा कि प्रदूषण कैसे बढ़ता है, इसे कम करने के लिए उनकी क्या भूमिका हो सकती है। और मुझे लगता है कि जब बचपन से ही आप प्रदूषण को रोकथाम के लिए चीजें आप सीखते हैं, तो मुझे लगता है कि जब आप बड़े होते हैं तो आप जो प्रदूषण को कम करने में आप कंट्रीब्यूट बहुत ज्यादा करेंगे, क्योंकि बच्चे बचपन से सीखेंगे कि क्या कुछ नहीं करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए। ऐसे में जब स्कूल में ही उन्हें सिखाया जाएगा, जब वो बड़े होंगे तो हो सकता है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन पर ध्यान दें और वो चीजें ना करें जो प्रदूषण को बहुत ज्यादा और बढ़ाता है। बिल्कुल सोनाली, और ऐसा होता है ना कि स्कूल में अगर कुछ सिखाया जाता है तो बच्चे अपने घर में जाकर अपने अभिभावकों से, अपने पेरेंट्स से भी शेयर करते हैं, तो उनके लिए भी एक बेनिफिट है ये कि बच्चा हमारा स्कूल में क्या सीख रहा है, इससे पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं सीखेंगे। तो ये भी आप समझिए कि बच्चों को सिखाया आखिरकार क्या जाएगा। अभियान के दौरान छात्रों को बताया जाएगा वायु प्रदूषण के मुख्य कारण क्या कुछ है, स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव, जंगलों में लगने वाली आग से होने वाला नुकसान, सिंगल यूज प्लास्टिक के खतरे, पर्यावरण बचाने के आसान तरीके। यानी सिर्फ किताबों तक की पढ़ाई सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सोनाली प्रैक्टिकली सब कुछ होगा। बच्चों को मतलब हर एक चीज के माध्यम से, चाहे हम पोस्टर की बात कर ले, ड्राइंग्स की बात कर ले, किसी भी क्विज कंपटीशन की बात कर ले, हर एक तरीके से बच्चों को एक्टिविटी सिखाई जाएगी। गतिविधियों में बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे कि कैसे भी करें, बस हम प्रदूषण को जो बढ़ रहा है, जिस भी वजह से बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल करें। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और सोनाली, अब संपत्ति डिजिटल रिकॉर्ड क्या कुछ ये योजना रहने वाली है, इसकी शुरुआत कैसे, क्या, कब होगी, विस्तार से आप दर्शकों को जानकारी दीजिए। बिल्कुल शिका, देखिए, दिल्ली के गांव में रहने वाले लाखों लोगों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। अब लाल डोरा क्षेत्र की संपत्तियों का रिकॉर्ड सिर्फ फाइलों में नहीं बल्कि डिजिटल स्मार्ट कार्ड में होगा। यानी कि एक QR स्कैन करते ही आपकी जमीन या मकान की पूरी जो जानकारी है आपके फोन पर होगी। इससे न सिर्फ रिकॉर्ड पारदर्शी होगा बल्कि वर्षों से चले आ रहे जमीन और मालिकाना हक के विवाद भी कम होने की उम्मीद है।
अब ऐसे में आखिर ये स्वामित्व योजना क्या है, स्मार्ट कार्ड में क्या क्या होगा और इससे गांव वालों को क्या और कितना फायदा होगा, ये सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, पहले समझते हैं कि आखिर ये स्वामित्व योजना क्या है। तो दिल्ली सरकार ने गांव के लाल डोरा क्षेत्रों की संपत्ति को डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की बैठक में स्वामित्व योजना की समीक्षा की गई और इस योजना का मकसद है कि गांव की हर संपत्ति का प्रमाणिक रिकॉर्ड तैयार करना। अक्सर इशिका गांव में अगर आप जाएंगे तो ऐसा होता है कि जमीन को लेकर के काफी विवाद देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट विवाद इतना बढ़ जाता है कि लड़ाई झगड़े होते हैं और यहाँ तक कि कई मामलों में तो मर्डर तक भी किया जाता है। अब ऐसे में इसी को लेकर के कोई झगड़े ना हो, इसी को लेकर के सरकार की तरफ से ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया है और मुझे लगता है कि अगर डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा तो ये साफ रहेगा, क्लियर रहेगा कि कौन सी जमीन किसकी है और इसको लेकर के इन फ्यूचर कोई भी विवाद देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल सोनाली, ये समझे कि विकास कहां तक पहुंच रहा है। सरकार की जिस तरह से सरकार कहती है कि भाई लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक हमारी एक योजना पहुंचेगी और वही यहाँ पर तस्वीरें नजर आ रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हाईवे से जुड़ी एक जानकारी की और ये खबर दिल्ली वासियों के लिए दुखद रहने वाली है। क्या खबर है, सुनिए। जयपुर से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर अब महंगा हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने जयपुर के आसपास स्थित प्रमुख टोल प्लाजा पर टोल टैक्स की नई दरें लागू कर दी है। नई दरों के तहत कार, जीप, वैन से लेकर बस और ट्रक जैसे भारी वाहनों तक के टोल शुल्क में 5 रुपए से लेकर 30 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। सबसे ज्यादा असर जयपुर दिल्ली के पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ने वाला है। यहाँ स्थित मनोहरपुर टोल प्लाजा पर कार, जीप और वैन के लिए टोल में 5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, यानी कि सीधे सीधे आपकी जेब पर असर देखने को मिलेगा। बस, ट्रक और अन्य भारी वाहनों के लिए 30 रुपए तक अधिक शुल्क देना होगा। वहीं शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर भी कार, जीप और वैन चालकों के लिए टोल टैक्स 20 रुपए बढ़ा दिया गया है। पहले जहां पर इस टोल पर 195 रुपए का भुगतान करना पड़ता था, अब यात्रियों को 215 रुपए चुकाने होंगे। इसके अलावा अजमेर आगरा हाईवे को जोड़ने वाली जयपुर रिंग रोड के सीतारामपुरा टोल प्लाजा और जयपुरा सीकर बाईपास स्थित टाटियावास टोल प्लाजा पर भी टोल दरों में बढ़ोतरी लागू की गई है। यानी कि शिका इन रास्तों से, इन टोल प्लाजा से होकर के जो भी लोग गुजरते हैं, सीधे सीधे उनके जेब पर कम से कम 15 से 20 रुपए तक का असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, लोग वही तो कहते हैं सोनाली के पैसे बढ़ नहीं रहे, सैलरी बढ़ नहीं रही है, लेकिन सरकार की जो चीजें उनके दाम अक्सर बढ़ रहे हैं। देखिए, ऐसे में नई दरों का सीधा असर आम यात्री और ट्रांसपोर्ट कारोबार पर देखने को मिलेगा। नई टोल दरों के बाद जयपुर से दिल्ली तक कार से एक तरफ की यात्रा पहले से महंगी हो गई है। पहले इस रूट पर कुल 375 रुपए टोल देना पड़ता था, लेकिन अब यह बढ़कर 395 रुपए हो चुका है, यानी कि कह सकते हैं सोनाली 400 के आसपास। यानी एक तरफ के सफर पर 20 रुपए और आने जाने पर 40 रुपए अतिरिक्त खर्च आपको करने होंगे। टोल टैक्स से क्या कुछ अब चेंजेस आ चुके हैं इसमें, ये तो हमने आपको बताया। और अब बात करेंगे सोनाली आगे बढ़ते हुए कि मार्केट में इस वक्त पेट्रोल, डीजल, CNG को लेकर क्या कुछ प्राइस है। अगर हम दिल्ली में पेट्रोल के दाम की बात करें तो देखिए 102 रुपए 12 पैसे, डीजल की बात करें तो 95 रुपए 20 पैसे, CNG की बात करें तो 83 रुपए 9 पैसे। सोनाली, नोएडा, गुरुग्राम में पेट्रोल, डीजल, CNG का क्या दाम है, दर्शकों को बताइए। अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा में पेट्रोल की कीमत है 102.12 पर लीटर के हिसाब से। डीजल की कीमत की बात करें तो ये है 95.56 पर लीटर के हिसाब से। CNG की कीमत की बात करें तो ये है 91.70 पर केजी के हिसाब से। वहीं गुरुग्राम की बात कर ले तो पेट्रोल की कीमत जो है वो हम आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं और गोल्ड, सिल्वर की क्या कुछ प्राइस है ये हम आपको बता देते हैं। गोल्ड की अगर प्राइस की बात करें तो ये है 1,47,305 रुपए पर 10 ग्राम के हिसाब से। चांदी की क्या कुछ कीमतें हैं ये जरा बता दीजिए। बिल्कुल सोनाली, चांदी की अगर हम बात करें तो 2,34,900 रुपए प्रति किलोग्राम आपको चांदी इस वक्त मार्केट में मिल जाएगी।